हाँ, तो कक्षा अष्टम के प्यारे भैया बहन, अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन के गुण। एक क्रियाकलाप है, ऑक्सीजन से भरी प्रखनली, अगरबत्ती, माचिस। ऑक्सीजन से भरी प्रखनली लेते हैं, एक अगरबत्ती को माचिस से जलाते हैं, जैसा चित्र में दिखाया गया है। और एक अगरबत्ती को, अब ज्वाला के साथ जलती हुई अगरबत्ती को ऑक्सीजन से भरी प्रखनली के मुंह के समीप ले जाते हैं। ये प्रखनली है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन भरी हुई है और यहाँ पर अगरबत्ती को जलाकर इसके मुख के पास ले जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है देखिए, ऑक्सीजन जो है जलने में सहायक होती है। जैसे ही प्रखनली के समीप में ले जाते हैं अगरबत्ती को, अगरबत्ती और बहुत ही तेजी के साथ जल उठता है। इससे हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती है, किंतु जलने में सहायता करती है। परीक्षा में आएगा तो उसको चित्र सहित समझाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन धातु व धातु तत्वों से संयोग करके ऑक्साइड बनाती है। जब मैग्नीशियम के तार को हम हवा में जलाते हैं, तब वह प्रकाश के साथ, चमक के साथ जलता है और सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। इसका सूत्र इस प्रकार है, Mg धन O2, 2 Mg धन O2 बराबर 2 MgO। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जलकर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी प्रकार है क्रियाकलाप 3। आवश्यक सामग्री है, कोयले का टुकड़ा, छोटा चम्मच, गर्म करने का साधन, ऑक्सीजन से भरी प्रखनली, चूने का पानी। छोटे चम्मच में कोयले के टुकड़े को लाल तप्त होते तक गर्म करते हैं। मतलब कोयले को गर्म करते हैं जब तक कि वो पूरा लाल ना हो जाए। अब इसे ऑक्सीजन से भरी एक प्रखनली में ले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि C+O2CO2, इस प्रखनली में चूने का पानी डालते हैं और चूने का पानी हो जाता है दूधिया, ठीक है। आप लोग दिवाली वगैरह में, होली वगैरह में जब घर को पोते होते हैं ना, तो चूना उपयोग करते होंगे। तो चूने को जब पानी में डालते हैं, ठीक है, तो पानी का रंग हो जाता है दूधिया, ठीक है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, C+O2CO2। इस क्रियाकलाप को पिघले हुए गंधक सल्फर के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसी प्रकार मतलब ये बताया गया है कि जब छोटे चम्मच में कोयले के टुकड़े को हम ले जाएंगे, गर्म होते तो गर्म करेंगे और ले जाएंगे ऑक्सीजन के पास, तो क्या होगा, वह जो है और अधिक तेजी के साथ जलेगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम यह क्रिया करते हैं सल्फर के साथ, सल्फर यानी गंधक को जब ले जाएंगे, गर्म करेंगे, ऑक्सीजन से भरी प्रखंडी पर ले जाएंगे, तो वह जल उठेगा और हमको प्राप्त होगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब आता है ऑक्सीजन के गुण या उपयोग। पहला है श्वसन। ऑक्सीजन का उपयोग पौधे व जीवधारी श्वसन में करते हैं। पर्वतारोही जो पर्वत पे चढ़ते हैं, अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं, गोताखोर जो समुद्र में गहरे नीचे जाते हैं, वे लोग सुविधाजनक सिलेंडरों में ऑक्सीजन गैस भर के अपने साथ ले जाते हैं। अस्पताल में जो दमे की बीमारी है, दिल की बीमारी है, या जो नवजात शिशु हैं जिनको सांस लेने में कठिनाई होती है, ऐसे बच्चों को ऑक्सीजन मास्क का उपयोग करवाते हैं ताकि उनको सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो। दूसरा है वेल्डिंग में। ऑक्सीजन और अन्य गैसों के मिश्रण के ज्वलन से उत्पन्न ज्वाला का उपयोग धातुओं को जोड़ने में करता है। वेल्डिंग आदि में इसका उपयोग होता है। अब आता है प्रश्न उत्तर। पहला है पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर होने वाली क्रिया। तो यहां पर दिया है ये पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर होने वाली क्रिया का ये समीकरण है। गर्म करते हैं तो हमको मिलता है पोटेशियम मैग्नेट, मैग्नीज ऑक्साइड और ऑक्सीजन, तीन चीज प्राप्त होती है। इसको लिखना है, यही पहला का आंसर है, ठीक है। अब है ऑक्सीजन से प्रखनली में जलता हुआ कोयला ले जाने पर क्या होगा। तो ऑक्सीजन से भरी प्रखनली में कोयला ले जाने पर जलता हुआ कोयला जो है और जल उठेगा, भभक उठेगा, क्योंकि ऑक्सीजन किसी भी वस्तु को जलाने में सहायक है। ये इसका उत्तर है, इतना लिखेंगे, ठीक है। अब आता है दैनिक जीवन में ऑक्सीजन के उपयोग। तो यही है, ये है दैनिक जीवन में ऑक्सीजन के उपयोग, ये श्वसन और वेल्डिंग, इसी को आपको लिखना है, ठीक है। इस प्रकार ये आपका प्रश्न उत्तर 3 ठो दिया है। इन तीनों प्रश्न उत्तरों को आप लिखकर व्हाट्सएप कीजिए, फिर आगे बढ़ाएंगे। ओके।